माता जी माँ है इनके, आप दर्शन कर लीजिए। जयंती माता जी के जहाँ भी हैं आप दर्शन कर लीजिए मेरे गाँव वाला के जरिए। ये देखिए दोस्तों, ये है भैरव मंदिर। भैरव महाराज जी की भी आप दर्शन कर लीजिए। भगवान भैरव को खिचड़ी चढ़ा रखी है यहाँ पे। और इसके अलावा एक और यहाँ पे छोटा सा मंदिर है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको भागवत कथा का कथा सुनाएंगे और कथा का आप आनंद लीजिएगा। ये है हनुमान जी का मंदिर। हमें केवल प्रयत्न तक सीमित रहना चाहिए। प्रयत्न कर लिया अपनी तरफ से। और कथा में आप देख सकते हैं काफी भीड़ हो रखी है यहाँ पे, ठीक ठाक। बहुत ऊंचाई पे मंदिर है, उस हिसाब से काफी यहाँ पे काफी संख्या में लोग आ रखे हैं। तो ये देखिए, लेकिन माता नहीं समझी। माता ने कहा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं लगातार वीडियोस बनाता हूं और आज हम जा रहे हैं जयंती माता मंदिर जैतकोट में। तो दोस्तों आजकल नवरात्रि चली है और आज अष्टमी है, तो अष्टमी के दिन हम जा रहे हैं जैतकोट और वहाँ पे जो है भागवत कथा का आजकल जो है आयोजन हो रखा है। तो पहली बार जैतकोट के मंदिर में जा रहा हूँ, आज तक गया नहीं हूँ। हालांकि सोमेश्वर से नज़दीक में ही है, लेकिन ऐसा कभी मौका बना नहीं, तो आज ऐसा संयोग बना है, पहली बार हम जैतकोट जा रहे हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ से एक बार सोमेश्वर का नज़ारा दिखाता हूँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। उसके बाद यहीं पे गेट है, गेट को भी आपको दिखाते हैं कि गेट कैसा है और वहीं से सीधे आपको मंदिर की ओर ले जाएंगे। तो बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। ये है सोमेश्वर और ये ग्राउंड है, यहाँ पे ये ग्राउंड है सोमेश्वर का और ये पूरा सोमेश्वर का इलाका है। तो जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ ये वहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये मंदिर का गेट है। ये भी हाँ। दिखा दो। मैंने कहा जयंती माता को जाने वाले भक्तजन। हाँ, और ये लोग जा रहे हैं, सभी भक्त जा रहे हैं जयंती माता को। तो मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, ये लोग मेरे ख्याल से पहले भी गए होंगे। अच्छा, आप भी पहली बार जा रहे हैं? हाँ, तो मैं पहली बार जा रहा हूँ और ये लोग भी पहली बार जा रहे हैं। तो फिलहाल आगे से जा रहे हैं, हम पीछे पीछे जाएंगे। तो ये मुख्य द्वार है यहाँ पे, श्री सिद्ध शक्तिपीठ जयंती माता मंदिर सोमेश्वर। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आपको थोड़ा बहुत जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अपना सोमेश्वर है, बहुत ही सुंदर यहाँ से लग रहा है। और सोमेश्वर जो है दिनों दिन प्रगति कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो क्षेत्र है फैल चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है। पहले इतना बड़ा था नहीं, मतलब वैसे तो बड़ा था लेकिन भवन इतने नहीं थे। लेकिन अब जो है इतने सारे भवन बन चुके हैं। आप देख सकते हैं भवन निर्माण कार्य लगातार हो रहे हैं। तो इस तरह का कुछ बना हुआ है। तो फिलहाल ये गेट है और यहीं से ऊपर को चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम बस पहुंचने वाले हैं और हम पहले कभी गए नहीं, तो मुझे लग रहा था काफ़ी होगा चलना, लेकिन यहाँ पे चलना उतना है नहीं जितना मैं सोच रहा था। तो होगा करीब करीब मुश्किल से 2 किलोमीटर, मुश्किल 2 किलोमीटर होगा यहाँ पे चलना। और बढ़िया जगह है, हाइट पे है काफ़ी। दिखा देता हूँ आपको ऐसा कैसा दिख रहा है यहाँ से। ये देखिए, ये मनसारी नाला वाला इलाका है। ये देखिए, तो आपको आवाज भी आ रही होगी मंदिर की, भजन चल रहे हैं वहाँ पे भी। दिखाते हैं आपको मंदिर जाके। तो दोस्तों ये माता जी हैं यहाँ पे, जयंती माता। और पंडित जी हमारे यहाँ पे हैं। पंडित जी आप यही पुजारी हैं? अच्छा, अभी के लिए आए हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये माता जी माँ है इनके, आप दर्शन कर लीजिए। जयंती माता जी के जहाँ भी हैं आप दर्शन कर लीजिए मेरे गाँव वाला के जरिए। ये देखिए, तो दोस्तों ये है मंदिर। तो भगवान ने सोच लिया अब ये सती जो है ये मानने वाली नहीं है, ये सती किसी कारण से मानने। इसके अलावा एक और यहाँ पे छोटा सा मंदिर है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। आपने समझाना था, आपने समझा दिया, लेकिन सामने वाला समझ नहीं रहा तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, उसके सामने माथा पकड़ने। तो दोस्तों ये है भैरव मंदिर। भैरव महाराज जी की भी आप दर्शन कर लीजिए। भगवान भैरव को खिचड़ी चढ़ा रखी है यहाँ पे। और इसके अलावा एक और यहाँ पे छोटा सा मंदिर है, वो भी आपको दिखा देता हूँ।
उसको हम रोक नहीं सकते। उसके बाद आपको भागवत जो कथा होने का वाला है, कथा सुनाएंगे और कथा का आप आनंद लीजिएगा। ये है हनुमान जी तो का फिर मंदिर। क्यों बेकार का तर्क करना। हमें केवल प्रयत्न तक सीमित रहना चाहिए। प्रयत्न कर लिया, अपनी तरफ से कोशिश दोस्तों ये करके है अच्छा हनुमान करने मंदिर की, और दर्शन हो कर गई लीजिए तो हनुमान जी ठीक, के। नहीं हुई तो अपना माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब आपको जो है कथा सुनाते हैं और कथा में आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ हो रखी है यहाँ पे ठीक ठाक। बहुत ऊंचाई पे मंदिर है, उस हिसाब से काफ़ी यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आ रखे हैं। तो ये देखिए, लेकिन माता नहीं समझी। माता ने कहा हे प्रभु, ज्यादा बलवान होगा तो फिर हारना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को बल पता है और पता होने के बाद भी मालूम है कि मैं हार जाऊंगा, उसके बाद भी लड़े तो फिर ब्रह्मा जी अपने आप को मूर्ख ही मानेंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने लड़ने का जो निमंत्रण था उसको स्वीकार नहीं किया और कहा कि यदि मैं इन दैत्यों से दया की भीख मांगूंगा तो ये उल्टा मुझे कमजोर समझेंगे और मेरा वध कर देंगे, क्योंकि इन असुरों में दया नाम की तो कोई चीज होती नहीं, केवल अहंकार भरा होता है असुरों में। तो क्या करूं, बहुत सोचा। फिर शेष सैया पर सोए भगवान विष्णु के पास जाने की मन में सूझी। बोले अब नारायण को जगाता हूं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विचार करके भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे। उपेक्षसेति दुःखार्तम् यदि मां शरणं गतं पालकत्वं महाविष्णु निराधारं भवेत्ततः। हे जगत पालक विष्णु, मैं संकट में पड़ा हूं और आपकी शरण में आया हूं। प्रभु कृपा करके रक्षा कीजिए। आज यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे, यदि आप मुझे नहीं बचाएंगे तो प्रभु आपकी प्रतिज्ञा निरर्थक हो जाएगी कि मेरा भक्त चाहे कहीं भी हो, किसी भी दशा में हो, कितना ही बड़ा संकट क्यों ना हो, मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूं। आपका नाम पालनहार इसीलिए पड़ा क्योंकि आप अपने सभी भक्तों का पालन पोषण करते हैं, इसलिए प्रभु आपकी शरण में हूं। लेकिन अब भगवान नारायण जो है वो योग निद्रा के वशीभूत है, तो जाग नहीं सके ब्रह्मा जी के पुकारने पर। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान विष्णु आदि शक्ति योग निद्रा के वश में है, इसलिए गहरी नींद में सोए हैं, मेरे जगाने से जागने वाले नहीं हैं। क्या किया जाए? अब सोच रहे थे, उतने में दोनों असुर ब्रह्मा जी को मारने के लिए बड़ी तीव्र गति से आने लगे। ऐसे में ब्रह्मा जी ने विचार किया, अब भगवान के नारायण के सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं, ये तो सुनने वाले नहीं है, क्यों ना मैं योग निद्रा योग माया की ही स्तुति करने लगूं। हाथ जोड़ करके माता भगवती की आराधना करने लगे। को वेदिते जननी मोह विलास लीला मूढ़ोऽस्म्यहं हरिरयं दिवसश्च सेते ईभृत्तया सकलभूत मनो निवासे विद्वत्तमो विबुधितो निर्गुणाया। हे समस्त लोगों को मोहित करने वाली आदि शक्ति मां योग निद्रा, आपकी लीला को भला कौन जान सकता है? आपकी इस लीला को मैं मूढ़ बुद्धि कैसे जानूं? मैं तो केवल इतना जानता हूं कि आपकी माया के वशीभूत होकर के आज भगवान नारायण भी सोए हुए हैं, आज माया के वशीभूत माधव हो गए हैं। इसलिए हे मां, कृपा करके आप दर्शन दीजिए, भगवान विष्णु को निद्रा मुक्त कीजिए। इस प्रकार से 21 श्लोकों में 21 गया, 21 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति माता भगवती की। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर के माता प्रसन्न हो गई और भगवान विष्णु के शरीर से बाहर निकल आई। निद्रा मुक्त होते ही भगवान नारायण जाग गए और ब्रह्मा के सामने खड़े हो गए। अरे ब्रह्मदेव, बताइए क्या बात है, बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, सरकार, सामने दो दैत्य तलवार लेके खड़े हैं, जान हलक में अटकी हुई है, आप कहते उदास दिखाई दे रहे हो, बातचीत करने का समय नहीं है प्रभु, क्या करूं? बोले असुरों का उद्धार करो प्रभु। भगवान बोले, ब्रह्मा जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, उन असुरों की मृत्यु बहुत नजदीक है, आने दो दैत्यों को, उनका वध मैं ही करूंगा। इतना कहा ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप वध तो करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? क्योंकि उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है और संसार में कोई नहीं है जो चाहे कि मैं मर जाऊं।
हम सब जानते हैं कि हमको मरना है और हम सब चाहते हैं कि हम कभी ना मरे। बोलो राधे राधे। सबको ये बात नितांत सत्य है। हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी मालूम नहीं, शादी होगी कि नहीं होगी ये भी मालूम नहीं, जीवन अच्छा कटेगा कि बुरा कटेगा मालूम नहीं, लेकिन मरना है सबको मालूम है। और सब केवल एक बात को भूलने में लगे हैं कि हमने मरना है, इस बात को भूलने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि यदि याद बनी रहे कि हमने मरना है तो अपने उद्धार के लिए कर्म करना आज से ही जीव शुरू कर दे। लेकिन भूलने का प्रयास कर रहा है कि शायद भूल जाऊं तो बच जाऊं। तो भगवान से कहते हैं ब्रह्मा जी कि हे प्रभु, आप कह तो रहे हैं कि वो मेरे हाथ में मरेंगे, लेकिन कैसे मरेंगे? जब तक वो अपने मुख से नहीं कहेंगे कि हमको मारो, तब तक आप उन्हें मार नहीं सकते, क्योंकि आदि शक्ति ने उनको वरदान दिया है। भगवान नारायण बोले डरने की कोई बात नहीं, हम कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। ठीक है सरकार, आपकी जैसी इच्छा। अब तो उतने में बात चल ही रही थी कि मधु कैटभ बिल्कुल सामने आ गए और ब्रह्मा से बोले, अरे ब्राह्मण, हमने तुम्हें लड़ने के लिए कहा और तुम भाग करके इसके पास आ गए। अरे ये बालक तुम्हें क्या बचाएगा? तुम हमारे साथ में युद्ध करो, नहीं तो हम तुम्हें बेमौत मार देंगे। जब इतना कहा तो ब्रह्मा जी तो घबराए, लेकिन भगवान विष्णु ने जब इतना सुना तो भगवान विष्णु ने कहा, अरे वीर योद्धाओं, क्यों बेकार में लड़ने की बात करते हो? शांति से बैठे रहो, तुम भी बैठो, ब्रह्मा भी बैठेंगे। बोलो नहीं, या तो हम रहेंगे या तो ये रहेगा। और अब तो दूसरा आ गया, अब तुम दो और हम दो, हो जाए दो दो हाथ। और यदि युद्ध करने से डर लग रहा है तो हमारे सेवक बन जाओ, हम दो हैं, दो सेवकों की हमें जरूरत है। भगवान ने कहा, देखो ऐसा है, तुम बहुत बड़े वीर योद्धा हो, तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा है, ठीक है, हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। बहुत अहंकार, बहुत अभिमान, बहुत गर्व है तुम्हें अपने बल पर, तो स्वयं को महायोद्धा तुम समझ रहे हो, आ जाओ मैदान पर। अब युद्ध की तैयारियां शुरू होने लगी। अब घमंड से, अहंकार से चूर चूर हो रखे हैं मधु और कैटभ। जो इतना सुना दैत्यों ने क्रोध में भर गए दोनों। तुरंत मधु नाम का दैत्य भाग करके आया और भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो गया। बहुत देर तक केवल बाहु युद्ध हो, कभी वो भगवान को पटके, कभी भगवान उनको पटके, तो उठा पटक दोनों की होती रही। इस तरह से 5000 वर्ष बीत गए। कभी मधु थोड़ा थक जाए तो कैटभ आ जाए, कैटभ थके तो फिर मधु आ जाए, लेकिन भगवान नारायण अकेले ही लड़ने में लगे हैं। 5000 वर्ष बीत गए। कहा है पंच वर्ष सहस्राणी, 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया, उठा पटक हो गई, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं निकले। इस प्रकार से युद्ध करते हुए जब भगवान विष्णु को थोड़ी थकान होने लगी तो भगवान ने थोड़ी बुद्धि लगाई। अब बुद्धि लगाई तो बुद्धि के प्रभाव से, क्योंकि भगवान में और असुरों में यही अंतर है, भगवान युक्ति से काम करते हैं और असुर केवल बल से काम करते हैं। इसलिए बल और बुद्धि की लड़ाई में बुद्धि हमेशा जीत जाती है। अब भगवान ने कहा, देखो तुम बड़े बलवान हो, आज तुमने मेरे हृदय को जीत लिया। अरे तुम तो इतने बड़े योद्धा हो कि मेरे साथ में युद्ध करते रहे, 5000 वर्ष हो गए, बड़े बड़े असुरों को मैंने मार गिराया, लेकिन तुम हो कि 5000 वर्षों से लड़ रहे हो और थकते भी नहीं। तो एक काम करो, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। तवनो चेदवनं विष्णु यदि शान्तोऽसि युद्धतः ब्रूहि दासोऽस्मि वां नूनं कृत्वा शिरसि चाञ्जलिम्। अब जब कहा कि तुम मुझसे कोई वर मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तब दोनों असुर कहते हैं, अरे विष्णु, तुम यदि वास्तव में हमसे खुश हो तो एक काम करो, तुम हमारे सामने हाथ जोड़ो, घुटने टेको और बोलो, सरकार मैं आपसे खुश तो हूं, लेकिन मुझे अपना दास बना लो, अन्यथा फिर हमारे हाथ से तुम ही मारे जाओगे। अभी तक तो केवल खेल खिला रहे हैं तुमको। भगवान ने कहा, देखो वीर योद्धाओं, धर्म की बात देखो, मैं हूं अकेला, 5000 वर्ष से युद्ध कर रहा हूं और तुम दोनों मिलकर बारी बारी मेरे साथ में युद्ध करने आते हो। अब इसलिए मैं थोड़ा सा थक गया हूं, इसलिए कुछ समय तुम भी विश्राम कर लो, मैं भी विश्राम कर लेता हूं, फिर हम धर्म के अनुसार लड़ेंगे। देखो आज तुम अकेले हो, तुम्हें भड़काने वाला कोई नहीं है,
इसलिए आज धर्मवत आचरण करो। जैसे धर्म में लिखा है किसी निहत्थे पर अस्त्र नहीं उठाना चाहिए, तो मैं थोड़ी देर बैठ रहा हूं, विश्राम कर रहा हूं, तुम भी विश्राम करो। अब मोहन की बातें जब सुनी तो थोड़े मोहित हो गए दोनों दैत्य। अब कुछ दूर जाकर के विश्राम करने लगे तो भगवान उनकी मृत्यु का उपाय सोचने लगे। वो दोनों तो थके वो भी थे, तो दोनों विश्राम करने लगे, सो गए बड़े प्रेम से। लेकिन इधर भगवान केवल उनकी मृत्यु का साधन ढूंढने में जुट गए। लेकिन जब ध्यान लगा करके देखा तो सारी बात समझ आ गई कि देवी भगवती की माया से, उनके आशीर्वाद, उनके वरदान के कारण इन्हें मृत्यु का, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, इसलिए मारे नहीं जाएंगे। अब इनको कैसे मारूं? मन में विचार किया कि उन आदि शक्ति की स्तुति मुझे करनी चाहिए। संपूर्ण चराचर जगत जिनके इशारे पर नाचता है, जिस माया के चक्कर में पूरा संसार पागल हुआ है, उन माया की, उन योग माया की मुझे स्तुति करनी चाहिए। तो तुरंत ही दोनों हाथ जोड़ लिए भगवान विष्णु ने और आदि शक्ति मां भुवनेश्वरी का ध्यान करने लगे। नमो देवी महामाये सृष्टि संहारकारिणी अनादि निधने चंडी भक्ति मुक्ति प्रदे शिवे। हे भोग और मुक्ति को देने वाली परमेश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही सृष्टि की रचना करती हैं, आप ही इसका पालन करती हैं और आप ही इस सृष्टि का संहार करती हैं। मैं आज थोड़ा दुखी हूं मैया, युद्ध में कृपा करके आप मेरी सहायता करो। मैं जानता हूं आपके वरदान के कारण इन दोनों असुरों को बल से मारना बड़ा मुश्किल है, तो इन्हें मारने के लिए छल करना होगा, तो आप मेरे साथ में आ जाइए। मैया बोली ठीक है, उन दोनों असुरों पर मैं वक्र दृष्टि डालती हूँ, मैं अपना सुंदर रूप बनाती हूँ। और ये असुर जो होते हैं ये रूप के प्यासे होते हैं, जहां इन्हें रूप दिखा वहां ये मोहित हो जाते हैं, इसलिए मैं रूप से इनको मोहित करने का प्रयास करती हूँ। जब मोहित हो जाएंगे तो स्वयं ही युद्ध समाप्त करने को तैयार हो जाएंगे, फिर तुम अपनी बुद्धि से इनकी मुक्ति का साधन ढूंढ लेना। जब इतना कहा भगवान ने कहा ठीक है मैया आइए। भगवान तैयार हो गए और युद्ध करने के लिए चल पड़े। जैसे ही भगवान विष्णु को युद्ध के लिए आते देखा तो तुरंत भगवान के सामने आकर के दोनों असुर युद्ध करने लगे। वीक्ष विष्णु जघानास मुष्टिनाद्भुत कर्मणा तावश्यति बलोन्मत्तौ जगन्मुष्टिना हरि। भगवान ने उन दोनों पर मुष्टि का प्रहार किया, एक मुक्के का प्रहार किया, तो दोनों ने मिलकर भगवान के ऊपर दो मुक्कों का प्रहार किया। अब एक बार वो मारते हैं, दूसरी बार में भगवान मारते हैं। भगवान को थोड़ी चिंता हुई तो माता योग निद्रा महाकाली का ध्यान करना प्रारंभ किया। माता भगवती सुंदर रूप धारण करके आकाश मार्ग में आकर के प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की। अब उन दोनों असुरों की तरफ अपनी दृष्टि का प्रहार करने लगी। जो असुर अब तक लाठी डंडे मुक्के से नहीं मारे जा रहे थे, अब वो असुर मैया के तिरछी नजर जब पड़ी तो उससे घायल होने लगे। अब मैया उनकी तरफ आंख दिखाती है तो मैया को देख करके, उनके कटाक्ष देख करके मोहित होने लगे। अब लड़ते भगवान विष्णु से हैं और देखते मैया की तरफ हैं। इस तरह से युद्ध होने लगा और सोचने लगे यदि ये सुंदर स्त्री हमारा वरण कर ले, हम दोनों भाइयों से ये स्त्री विवाह कर ले, तो निश्चित रूप से हम ही यहाँ के राजा होंगे और हमें हर सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अब इतना मन में विचार करते हुए युद्ध छोड़ करके उस देवी को देखने लगे। भगवान विष्णु बोले अरे वीरो, अरे असुरो, आज तुम्हारे बल को देख करके मैं प्रसन्न हो गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझसे कुछ वर मांगो। देवी मुस्कुराने लगी तो असुरों ने सोचा ये सुंदर स्त्री हमें देख रही है, कहीं हमको मांगते हुए देख लिया, ये ना सोच ले भिखारी है। इस नारायण से हम मांगेंगे तो ये बोलेगी, स्त्री सोचेगी कि इनसे बड़ा तो ये नारायण है, इसीलिए तो इससे मांग रहे हैं। मांगा किससे जाता है? जो देने योग्य हो, देता वही है जो श्रेष्ठ होगा। अगर हम मांगेंगे तो निश्चित रूप से हम छोटे माने जाएंगे, इसलिए ऐसा करते हैं, इनसे ही मांगने के लिए कह देते हैं। इतना मन में विचार किया और अहंकार से सीना तान करके बोले अरे विष्णु, हम कोई भिखारी नहीं है जो तुमसे मांगे,
अरे यदि मांगना ही है तो तुम हमसे कुछ मांगो। जैसे तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हें खुश किया युद्ध में, ऐसे ही हमें भी लगता है कि आज तुमने हमें युद्ध में खुश किया। हम तो कम से कम बदल बदल करके लड़ते थे, लेकिन तुम तो निरंतर 5000 वर्षों से लड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारे बल से आज हम खुश हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। भगवान ने कहा छोड़ो, रहने दो, क्या वर मांगे तुमसे, तुम दे भी क्या सकते हो, तुम तो असुर हो। अरे अपनी बात से पलट जाओगे। मधुकाटम ने बोला ऐसे वैसे असुर नहीं है, बहुत पक्के वाले असुर हैं, जो कह दिया सो करेंगे। भगवान बोले अच्छा इतने बड़े हो तो फिर हमारे हाथ से मारे जाओ। अब तो फंस गए चलते भी हुए। बोले वचन भी दे दिया कि जो मांगोगे सो देंगे, और इन्होंने मांग दी हमारी मौत। कहा कि हमारे हाथ से मारे जाओ, यदि बोलते हैं ठीक है तो अभी सुदर्शन चक्र निकाल के हमारी गोविंदाई नमो नमः। क्या किया जाए? बोले ठीक है सरकार, हमारे साथ में छल कर रहे हो, हमने मांगने के लिए क्या बोला, तुमने तो हमारी जान मांग ली। इसलिए तो जीव कहता नहीं है कि कुछ मांग लो। मांगने वाले ने पूरी जमीन जायदाद ही मांग ली तो फिर देने वाला भी क्या करे? तो कहते जमीन जायदाद मांगते तो दे भी देते, तुमने जान मांग ली, कैसे दे तुमको जान? लेकिन अब वचन दिया है तो देनी तो पड़ेगी, लेकिन शर्त हम भी रखेंगे। कोई भी खेल होता है तो उसमें कुछ टर्म और कंडीशन होती है। जहां फायदा होगा वहां पर कुछ न कुछ शर्तें जरूर होंगी। तो इन्होंने भी शर्त रखी, सरकार तुम्हारी बातों में फंस तो गए हैं, लेकिन पूरी तरह हम भी नहीं फंसेंगे। अब चारों तरफ नजर घुमाई, संपूर्ण सृष्टि में केवल जल ही जल था, पानी के अलावा कुछ था ही नहीं, भूमि नाम की कोई चीज ही नहीं थी। बहुत खुश हुए दोनों, और उन्होंने कहा सरकार यदि मारना चाहते हो तो एक काम करो, आप हमको मारो तो सही, लेकिन ऐसी जगह मारो जहां पर भूमि जल में डूबी ना हो, जहां पानी ना हो वहां पर हमें मारो। भगवान ने बोला ठीक है ऐसा ही होगा। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच जनार्दन भवेता मध्य में दुष्टो मम वध्यानुभावपि। कहते हैं सरकार मारना है तो ऐसी जगह मारो जहां पर पानी ना हो। भगवान बोले ठीक है ऐसा ही करेंगे। भगवान ने अपना स्वरूप विराट बनाना शुरू किया। अब विराट स्वरूप बनाया, फिर घबराए, हे भगवान अभी तक हमसे छोटा दिखाई दे रहा था और अब तो पर्वताकार हो गया है। फिर बहुत पछताए, लेकिन शास्त्र कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। थोड़ी देर सोच लेते तो शायद बच जाते, लेकिन अब सोचा नहीं था, तुरंत बोल दिया जल को देख करके जहां जल ना हो वहां मारो। तो फिर पछता करके कोई लाभ होने वाला तो था नहीं। भगवान ने तुरंत अपना विराट स्वरूप बनाया और दोनों असुरों को पकड़ा, अपनी जान के ऊपर रखा और अपने सुदर्शन चक्र से उनके धड़ को अलग कर दिया, सर धड़ से अलग कर दिया। अब तो खून की धार बहने लगी, संपूर्ण पृथ्वी में खून ही खून हो गया। उनके मेद, उनके खून, उनके रक्त से पूरी धरती जो है पट गई, और मेद से भरी होने के कारण इस धरती का नाम मेदिनी पड़ गया। बोलो जगदम्बा मैया की। इसीलिए कहते हैं जो भी कार्य करो तो पहले विचार करके धैर्य से, पहले बातों को कहना उतना कठिन नहीं है, कहना बहुत सरल है, लेकिन सुनना बहुत कठिन है। कोई बात हमसे कही जाए तो उसको सुनना बहुत जरूरी है, सुनने के बाद में फिर उसे समझना जरूरी है। आखिर हमसे ये कहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका फल अर्थ क्या हो सकता है। इसलिए कहने से ज्यादा जरूरी है सुनना, सुनने से ज्यादा जरूरी है समझना, समझने से भी ज्यादा जरूरी है उसमें अमल करना। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ एक किचन है और यहाँ पे प्रसादी बन रही है। तो प्रसादी में यहाँ पे जलेबियाँ बन रही हैं, आप देख सकते हैं सभी भक्तों के लिए। और ये लोग जलेबी बना रहे हैं। कदू बड़ूसा रोज बड़ूसा रोज बन रहे थे जलेबी, रोज दो डलिया जलेबी बन रही है, दो पतीला और बाकी 2 डलिया ये वितरण होता है प्रसाद, जितना बन जाए जितना। अच्छा तो दोस्तों ये देखिए ये बन रही है जलेबी।
बाकी जो भी हमारे पास जितना बेटर रहता है, हमारा स्टॉल जो लगा रहता है माता का भोग का, वो सारा वितरण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। 2 डलिया 7 डलिया। तो हमारे पांडे जी यहाँ पे हैं, हमारे गुरुजी भी रहे हैं और ये सब देख रहे हैं। तो कदू टाइम हो गया वो बढ़ाते हुए, तुम हर साल हर साल 100? अच्छा हर साल क्यों 7 साल तो भागवत उठाए हुए हो गए महाराज जी को। अच्छा 15-16 में महाराज जी बसे आए हैं वो त्रिपुरा से, सिक्किम मेघालय, और बाकी उनका जो जहाँ से उनका पीटे देश से और जो उनको भेजा जाता है ना, तो वो महाराज जी का जो नागा वो अखाड़ा होता है गुरुदत्त भगवान का, तो उनको वहाँ से भेजा जाता है। तो वहाँ उन्होंने अपनी परीक्षा करके भी अपने उसमें चले जाते हैं सिद्ध करने में। सिद्ध करने मतलब कि जैसे उन्होंने यहाँ जयंती माता में सिद्ध कर रखा है, सिद्धिकरण उसी को बोला जाता है जहाँ जमीन ठोकर लगने वाली, वहाँ कुछ नहीं होता, खाली पौराणिक एक मंदिर हूँ। अच्छा। तो बाकी महाराज जी ने यहाँ पूरा सिद्धकरण और पूरा ले रखा है, देखो आप खुद दिख रहा है। काफी बढ़िया बना रखा है। भव्य, और माता पानी भी, गंगा जल की भी व्यवस्था होगी है, और बाकी लाइट जो भी है महाराज जी के पास सारी व्यवस्था, सब तो बहुत टफ होगी। तो बढ़िया बन गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बैटर है और इसमें कलर डाल रहा हूँ ना तमोल, फूड कलर डाल रखा है इसमें ना, थोड़ा सा हल्का सा फूड कलर है इसमें, इसलिए थोड़ा कलर वाला दिख रहा है। और बाकी आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से यहाँ पे जलेबी बन रही है। वो भी तमन नाम किसू है, तमन नाम किसू अजब सिंह। अच्छा अजब सिंह मेहरा जी है। तो मेहरा जी हर साल वो सा जलेबी हर जगह एड़ा तो मिला है। बहुत बढ़िया था जी। तो वो जी बढ़िया है, आप बढ़िया काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे रात में ही सो रहे हैं आप लोग? जो मंदिर के सेवक हैं आते जाते। अच्छा तो दोस्तों रात के लिए यहाँ पे जो है इनकी सोने का भी, मतलब आजकल इनका बसेरा सब यहीं पे है। ये देखिए कितनी बढ़िया जलेबी निकल रही है। तो ये बन रही है दोस्तों प्रसादी। मैं हूँ नागा बाबा शंकरपुरी महाराज जी के धुनी में, यहाँ पे जयंती माता में, और यही बाबा जी हैं जिनकी वजह से अब इस मंदिर की जो है पूरे क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्धि हो गई है और बहुत प्रसिद्ध है मंदिर। और पहले से ही शक्तिपीठ के तौर पर नहीं जाना जाता था, अभी अब पिछले कुछ सालों से है ना जाने लगा है। तो बधाई के पात्र हैं। और इस तरह से उन्होंने यहाँ पे धुनी डमा रखी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए तो बहुत बढ़िया तरह से इन्होंने इस क्षेत्र को, इस मंदिर को डेवलप किया है। यहाँ पे रहते हैं और यहीं ये पूजा पाठ वगैरह करते हैं। देखिए तो दोस्तों फिलहाल शाम के 5 बज गए हैं और हम जैतकूट माता के मंदिर से वापस आ गए घर अपने गांव में। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं और पुनः आपसे भेंट होगी कल सुबह, कल या फिर परसों जब वीडियो बन पाएगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हम भी अपना ख्याल रखिए। टाटा।